नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल बिजनेस बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच। यह किताब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है और इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए 13 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर और सफल बन सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इस किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं और सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सकें। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए के लेखक नेपोलियन हिल ने इस पुस्तक में सफलता के सिद्धांतों और धन अर्जित करने के मानसिक पहलुओं को विस्तार से समझाया है। यह पुस्तक 13 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानसिकता, दृष्टिकोण और कदमों का वर्णन किया गया है। यहाँ पुस्तक के परिचय और अध्यायों का हिंदी में सारांश प्रस्तुत है। परिचय। सोचने की शक्ति। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है। उन्होंने इस पुस्तक को एंड्रयू कार्नेगी के सुझाव पर लिखा, जो मानते थे कि सफलता के नियमों को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। यह पुस्तक 25 वर्षों के शोध और 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार पर आधारित है। अध्याय 1। इच्छा, डिजायर। सफलता की पहली सीढ़ी एक प्रबल इच्छा है। यह अध्याय बताता है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको उसे गहराई से चाहना होगा। लेखक ने 6 कदम बताए हैं जिनकी मदद से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अध्याय 2। विश्वास, फेथ। यह अध्याय विश्वास की शक्ति पर जोर देता है। यदि आप अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हैं तो आपकी मानसिकता और कार्य भी उसी के अनुसार होंगे। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस और कल्पना, विजुअलाइजेशन का उपयोग करके विश्वास को मजबूत किया जा सकता है। अध्याय 3। आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। आत्म सुझाव का अर्थ है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरना। यह अध्याय बताता है कि कैसे अपने दिमाग को लगातार प्रेरित और केंद्रित रखा जा सकता है। अध्याय 4। विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सामान्य ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है विशेष ज्ञान। यह अध्याय बताता है कि विशेषज्ञता कैसे सफलता का रास्ता बनाती है और इसे कैसे अर्जित किया जाए। अध्याय 5। कल्पना, इमेजिनेशन। कल्पना की शक्ति से आप नए विचार और योजनाएं बना सकते हैं। यह अध्याय रचनात्मक और व्यावसायिक कल्पना, क्रिएटिव एंड सिंथेटिक इमेजिनेशन की महत्ता पर प्रकाश डालता है। अध्याय 6। संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए संगठित योजना की आवश्यकता होती है। यह अध्याय योजना बनाने और उसे लागू करने के तरीकों पर केंद्रित है। अध्याय 7। निर्णय, डिसीजन। निर्णय लेने की क्षमता सफलता का महत्वपूर्ण पहलू है। लेखक बताते हैं कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और उन्हें बदलते नहीं हैं। अध्याय 8। दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता का अर्थ है कठिनाइयों और असफलताओं के बावजूद अपने लक्ष्य पर अडिग रहना। यह अध्याय दृढ़ता विकसित करने के उपायों पर जोर देता है। अध्याय 9। मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड। सफलता के लिए सही लोगों के साथ सहयोग करना आवश्यक है। मास्टरमाइंड समूह आपको प्रेरित करता है और आपकी क्षमताओं को बढ़ाता है। अध्याय 10। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। आपका अवचेतन मन आपकी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं से प्रोग्राम करना सफलता के लिए जरूरी है। अध्याय 11। मस्तिष्क, द ब्रेन। मस्तिष्क को एक प्रसारण और ग्रहण करने वाले स्टेशन की तरह देखा गया है। यह अध्याय बताता है कि मस्तिष्क की शक्तियों को कैसे उपयोग में लाया जाए। अध्याय 12। छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। छठी इंद्री अंतर्ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत है। यह अध्याय बताता है कि इसे विकसित करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक विकास आवश्यक है। अध्याय 13। डर के भूत, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। डर सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। यह अध्याय 6 प्रकार के डर, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्रेम की हानि, बुढ़ापा और मृत्यु
को पहचानने और उनसे छुटकारा पाने के उपाय सुझाता है। यह पुस्तक पाठकों को मानसिकता, आत्मविश्वास और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा देती है ताकि वे अपने जीवन में सफलता और धन प्राप्त कर सकें। अध्याय 3 का सारांश, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। 1. अटूट इच्छा का महत्व। नेपोलियन हिल बताते हैं कि सफलता की शुरुआत एक प्रबल और स्पष्ट इच्छा से होती है। जब आपकी इच्छा इतनी मजबूत हो कि आप इसे पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हों, तभी आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 2. सपने को वास्तविकता में बदलना। केवल इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, इसे एक ठोस योजना और कार्य में बदलना आवश्यक है। इच्छा को जुनून और दृढ़ता के साथ जोड़ने से यह आपकी सोच और कार्यों को दिशा देता है। 3. स्पष्टता और दृढ़ता। अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। आप क्या पाना चाहते हैं, इसे विस्तार से लिखें, इसे प्रतिदिन पढ़ें और इसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। 4. 6 चरणों की प्रक्रिया। हिल ने एक 6 चरणीय प्रक्रिया दी है जो किसी भी इच्छा को वास्तविकता में बदलने में मदद करती है। सटीक लक्ष्य निर्धारित करें। आप कितना पैसा या सफलता चाहते हैं, इसे स्पष्ट रूप से तय करें। समय सीमा तय करें। इसे प्राप्त करने की एक समय सीमा तय करें। देने की तैयारी करें। आप बदले में क्या देंगे, यह तय करें। कार्य योजना बनाएं। अपनी योजना को विस्तार से लिखें। प्रतिदिन दोहराएं। अपनी इच्छा और योजना को दिन में 2 बार पढ़ें, सुबह और रात को। यकीन रखें, इस प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखें। 5. उदाहरण और प्रेरणा। इस अध्याय में हिल ने कई प्रेरक कहानियां साझा की हैं, जैसे कि एडविन सी. बार्न्स की, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर थॉमस एडिसन के साथ काम करने का सपना पूरा किया। 6. इच्छा और विश्वास का मेल। इच्छा तभी प्रभावी होती है जब इसे विश्वास और क्रियान्वयन के साथ जोड़ा जाए। यह मानसिकता बनाती है जो किसी भी बाधा को पार करने में मदद करती है। निष्कर्ष, यह अध्याय सिखाता है कि एक अटूट और स्पष्ट इच्छा सफलता की नींव है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी सोच, योजना और कार्यों को इसके अनुरूप ढालना होगा। यदि आप इसे जीवन में लागू करते हैं तो यह आपकी सफलता की यात्रा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चौथा अध्याय आत्मविश्वास और विश्वास पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि सफलता पाने वाले लोग अपनी क्षमताओं पर गहरा विश्वास रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। नीचे अध्याय 4 का सारांश हिंदी में दिया गया है। अध्याय 4, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। यह अध्याय इस विचार पर केंद्रित है कि आपका दिमाग जो कुछ भी बार बार सुनता है या सोचता है, वह उसे सच मानने लगता है। आत्म सुझाव के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को प्रेरित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। मुख्य बिंदु। 1. आत्मविश्वास का महत्व। सफल लोग अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और कभी भी अपनी योग्यता पर संदेह नहीं करते। वे खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हैं। 2. आत्म सुझाव का उपयोग। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट करें। उन्हें बार बार दोहराएं ताकि वे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएं। इसे एक आदत बनाएं जिससे आपका दिमाग और शरीर आपके लक्ष्यों के अनुसार कार्य करें। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों से बचें और केवल सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका अवचेतन मन वही ग्रहण करेगा जो आप उसे बार बार बताएंगे। 4. कार्य योजना। आत्म सुझाव को प्रभावी बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और उस पर कार्य करें। केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे क्रियान्वित करना भी जरूरी है। प्रेरणा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म सुझाव और विश्वास के माध्यम से हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि यदि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं और आत्म सुझाव के माध्यम से अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5, कल्पना, आपका कार्यशाला। इस अध्याय में नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारी कल्पना, इमेजिनेशन, एक वर्कशॉप की तरह है जहां हम अपने विचारों और इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह वह शक्ति है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करती है। कल्पना के 2 प्रकार। 1. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। यह नई योजनाएं,
और विचार बनाने में मदद करती है। यह हमारी अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन और अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से काम करती है। सफल लोगों ने इसी कल्पना शक्ति का उपयोग कर नए आविष्कार और बड़े विचारों को जन्म दिया। 2. सिंथेटिक कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। यह मौजूदा विचारों और अनुभवों को जोड़कर नए समाधान और योजनाएं बनाती है। इसका उपयोग रोजमर्रा के कार्यों और समस्याओं को हल करने में होता है। मुख्य संदेश: कल्पना वह साधन है जिससे आप अपने विचारों को ठोस योजनाओं में बदल सकते हैं। अपने विचारों को आकार देने के लिए कल्पना का प्रयोग करें और उन्हें क्रियान्वित करें। जब आप अपनी कल्पना का सही उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए नए अवसर और संभावनाएं खोलती है। प्रेरणा: जो भी मनुष्य सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि अपनी कल्पना को प्रोत्साहित करें, क्योंकि यह आपकी सफलता की कुंजी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी कल्पना एक शक्तिशाली उपकरण है और इसे सही दिशा में उपयोग करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अध्याय 6: ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। मुख्य विचार: कोई भी लक्ष्य तभी पूरा होता है जब उसके लिए एक संगठित योजना बनाई जाए। बिना योजना के मेहनत व्यर्थ हो सकती है। 1. सटीक योजना बनाएं। अपनी योजना को छोटे, क्रियान्वित करने योग्य चरणों में विभाजित करें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी योजना यथार्थवादी और मापने योग्य हो। 2. मास्टरमाइंड ग्रुप, मास्टरमाइंड ग्रुप। ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद करें। यह टीम विचारों, ज्ञान और प्रोत्साहन का स्रोत होगी। 3. लचीलापन बनाए रखें। अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती तो एक नई योजना बनाएं। असफलताओं से सीखें और अपने प्रयास जारी रखें। 4. कार्रवाई करना। योजना को लिखने के बाद उस पर तुरंत काम शुरू करें। परफेक्ट प्लान के इंतजार में समय बर्बाद न करें। 5. आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। यह जानें कि आपकी योजना में क्या अच्छा काम कर रहा है और क्या सुधार की जरूरत है। 6. नेतृत्व का गुण। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए नेतृत्व का गुण अपनाएं। दूसरों को प्रेरित करें और उनकी मदद लें। अध्याय 7: डिसीजन, निर्णय। मुख्य विचार: सफल लोग तेज और निर्णायक होते हैं। वे निर्णय लेने में समय बर्बाद नहीं करते और अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। 1. निर्णय लेने का महत्व। असफलता का एक बड़ा कारण निर्णय लेने में देरी करना या अनिर्णय की स्थिति में रहना है। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और उसे बदलने में धीमे होते हैं। 2. अपने फैसले पर विश्वास रखें। अपने निर्णयों के प्रति आत्मविश्वास रखें। दूसरे लोगों की राय पर ज्यादा निर्भर न रहें। 3. भीड़ से अलग चलें। भीड़ का अनुसरण करने के बजाय अपने विचारों और सपनों पर भरोसा करें। महान उपलब्धियां अक्सर वे लोग हासिल करते हैं जो अपने विचारों पर अमल करते हैं। 4. सही निर्णय के लिए जानकारी जुटाएं। निर्णय लेने से पहले आवश्यक जानकारी इकट्ठा करें, लेकिन परफेक्ट जानकारी के इंतजार में देरी न करें। 5. दृढ़ता बनाए रखें। एक बार निर्णय लेने के बाद उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत रहें। नकारात्मक टिप्पणियों और असफलताओं से विचलित न हों। अध्याय 8: परसिस्टेंस, दृढ़ता। मुख्य विचार: दृढ़ता वह गुण है जो असफलता और सफलता के बीच का अंतर बनाती है। यह वह ताकत है जो आपको हार मानने से रोकती है। 1. दृढ़ता का महत्व। कोई भी बड़ा लक्ष्य दृढ़ता के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। दृढ़ता असफलताओं को सफलता में बदलने की कुंजी है। 2. दृढ़ता विकसित करने के तरीके। स्पष्ट लक्ष्य। एक स्पष्ट और मजबूत लक्ष्य होना जरूरी है। आत्मविश्वास। अपने लक्ष्य में विश्वास रखें। सकारात्मक आदतें। रोजाना छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। मनोबल। सही संगति और प्रेरणा से अपना मनोबल बनाए रखें। निरंतर प्रयास। हर दिन कुछ न कुछ करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। 3. विफलताओं को अवसर में बदलें। विफलता को एक सीखने का अवसर समझें। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार उठें और प्रयास जारी रखें। 4. दृढ़ता को मजबूत करने के उपाय। अपने लक्ष्यों को लिखें और नियमित रूप से पढ़ें। अपने दोस्तों और परिवार से समर्थन लें।
अपनी प्रगति को मापें और सुधार के लिए काम करें। 5. दृढ़ता का उदाहरण। नेपोलियन हिल ने कई सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया और पाया कि उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका न रुकने वाला प्रयास था। अध्याय 9। धैर्य, सफलता की कुंजी। 1. धैर्य का महत्व। धैर्य वह गुण है जो असफलता और सफलता के बीच का अंतर बनाता है। जिन लोगों में धैर्य और निरंतरता होती है वे जीवन की कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त करते हैं। 2. सफल व्यक्तियों की विशेषताएं। वे असफलताओं से हार नहीं मानते। उनका लक्ष्य स्पष्ट और दृढ़ होता है। वे अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखते हैं। 3. धैर्य को विकसित करने के उपाय। स्पष्ट लक्ष्य। एक ठोस और स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। आत्म प्रेरणा, खुद को प्रेरित रखना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। सकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारों से बचना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। संगति, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्य में सहायता करते हैं। 4. धैर्य और असफलता। असफलता केवल एक सबक है, इसे अंतिम नहीं मानना चाहिए। हर असफलता के बाद प्रयास करते रहने से सफलता सुनिश्चित होती है। 5. अडिग प्रतिबद्धता। सफल व्यक्ति अपने सपनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहते हैं। उनकी प्रतिबद्धता इतनी मजबूत होती है कि वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। मुख्य संदेश। धैर्य और दृढ़ता किसी भी व्यक्ति को असफलता से सफलता की ओर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और हर परिस्थिति में प्रयास करते रहते हैं तो सफलता निश्चित है। यह अध्याय सिखाता है कि कभी हार न मानना ही सफलता का मूल मंत्र है। अध्याय 10। केवल वही सफल होते हैं जो दृढ़ता दिखाते हैं। इस अध्याय में नेपोलियन हिल दृढ़ता, परसिविरेंस के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनका मानना है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानते। मुख्य बिंदु। 1. दृढ़ता की परिभाषा। दृढ़ता का अर्थ है अपने उद्देश्य पर डटे रहना, चाहे कितनी भी बाधाएं या असफलताएं क्यों ना आए। यह सफलता की कुंजी है। 2. इच्छा और दृढ़ता का संबंध। दृढ़ता की जड़ें आपकी इच्छा में होती हैं। यदि आपकी इच्छा प्रबल है तो आप दृढ़ता दिखाने में सक्षम होंगे। 3. असफलता का सामना करना। असफलता एक अस्थायी स्थिति है। यह केवल उन लोगों को रोकती है जो आसानी से हार मान लेते हैं। 4. आत्म अनुशासन और दृढ़ता। सफलता के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। यह आपको कठिन समय में अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है। 5. 4 कदम जो दृढ़ता को मजबूत करते हैं। स्पष्ट उद्देश्य। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। मजबूत इच्छा। अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा रखें। स्वयं पर विश्वास, खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। योजना। ठोस योजना बनाएं और उसे लागू करें। 6. प्रेरणा का स्रोत। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। उदाहरण। लेखक ने कई सफल व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने दृढ़ता के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। वे बताते हैं कि हर बड़ी सफलता के पीछे असंख्य असफलताएं होती हैं, लेकिन दृढ़ता उन असफलताओं को पार करने का माध्यम बनती है। निष्कर्ष। दृढ़ता ही वह गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण सफलता तक ले जाता है। यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित और दृढ़ रहेंगे तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। यह अध्याय पाठकों को सिखाता है कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो कठिन समय में भी अपने प्रयास जारी रखते हैं और कभी हार नहीं मानते। अध्याय 11। मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने मास्टरमाइंड की अवधारणा को समझाया है। मास्टरमाइंड का मतलब है एक ऐसा समूह या नेटवर्क बनाना जिसमें बुद्धिमान और प्रतिभाशाली लोग शामिल हों। ये लोग आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करते हैं और सामूहिक प्रयास से आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। मुख्य बिंदु। 1. मास्टरमाइंड की परिभाषा। मास्टरमाइंड एक ऐसा तालमेल है जहां 2 या अधिक लोग मिलकर एक सामूहिक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। इस समूह में विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान होता है जिससे हर सदस्य को फायदा होता है। 2. बुद्धिमान व्यक्तियों का महत्व। केवल अपनी बुद्धि पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है।
अपने आसपास ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपकी सोच को चुनौती दे सकें और नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। 3. ऊर्जा और सामूहिक प्रयास। जब एक समूह एक समान उद्देश्य के लिए काम करता है तो उसमें सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो व्यक्तिगत प्रयास से अधिक शक्तिशाली होती है। 4. सही लोगों का चयन। मास्टरमाइंड में उन लोगों को शामिल करें जो आपकी सफलता में योगदान दे सकें। ये लोग नैतिक, ईमानदार और प्रेरित होने चाहिए। 5. लाभ। ओ विचारों का आदान प्रदान और समस्याओं का समाधान। ओ प्रेरणा और सहयोग। ओ व्यक्तिगत कमजोरियों को सामूहिक ताकत से दूर करना। निष्कर्ष। इस अध्याय में बताया गया है कि आपकी सफलता केवल आपके ज्ञान और कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके नेटवर्क और सामूहिक प्रयासों पर भी आधारित होती है। एक मजबूत मास्टरमाइंड समूह आपको अपने लक्ष्य तक तेजी से और अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचने में मदद करता है। संदेश। स्मार्ट तरीके से काम करें और ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद कर सकें। अध्याय 12। मस्तिष्क, द ब्रेन। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने मस्तिष्क को सोचने की मशीन और प्राप्ति का केंद्र बताया है। मुख्य बिंदु। 1. मस्तिष्क की शक्ति। हमारा मस्तिष्क एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। यह विचारों को प्रसारित और प्राप्त कर सकता है। आपके विचारों की गुणवत्ता आपकी सफलता की कुंजी है। 2. सृजनात्मक कल्पना। मस्तिष्क की कल्पना, शक्ति और विचारों का संयोजन नए विचारों और आविष्कारों का जन्म देती है। 3. विचारों का कंपन। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के अलग अलग कंपन होते हैं। आप जैसे विचारों को बार बार दोहराते हैं वैसे ही परिणाम प्राप्त करते हैं। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व। जब आप समान विचारधारा वाले लोगों के साथ जुड़ते हैं तो सामूहिक मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाती है। यह आपको बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। अंतिम सारांश, फाइनल समरी। सोचो और अमीर बनो। किताब का मुख्य संदेश यह है कि सफलता केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। मुख्य सिद्धांत। 1. स्पष्ट लक्ष्य, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के सफलता संभव नहीं है। 2. विश्वास, फेथ। अपने सपनों में विश्वास करना सफलता की कुंजी है। विश्वास आपके विचारों को वास्तविकता में बदलता है। 3. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा सकारात्मक सोचें। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप। सही लोगों के साथ जुड़ना और उनके अनुभवों और ज्ञान का लाभ उठाना जरूरी है। 5. धैर्य और निरंतरता, परसिस्टेंस। असफलता के डर से हार न माने। सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ता जरूरी है। 6. विचारों का महत्व। आपके विचार ही आपकी सफलता की नींव है। उन्हें सकारात्मक और स्पष्ट रखें। 7. कार्य योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। एक ठोस योजना बनाएं और उस पर काम करें। बिना योजना के केवल सोचने से सफलता नहीं मिलती। निष्कर्ष। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप इस किताब के किसी और अध्याय का भी विश्लेषण चाहते हैं तो बताइए। चैप्टर 13, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। चैप्टर 13, द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। सोचिए और अमीर बनिए। थिंक एंड ग्रो रिच का 13वां अध्याय। परिचय। इस अध्याय में नेपोलियन हिल ने भय को एक प्रमुख मानसिक रुकावट के रूप में प्रस्तुत किया है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन और सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। हिल के अनुसार सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा यह डर, फियर है, जो हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति को कमजोर कर देता है। वह यह बताते हैं कि यदि हम इन डर को पहचान लें और उनसे मुक्ति पा लें तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। वह 6 भूत, 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। नेपोलियन हिल के अनुसार डर के 6 प्रमुख रूप हैं जिन्हें हिल भूत कहते हैं। ये 6 भूत किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से जकड़ लेते हैं और उसकी क्षमता को सीमित कर देते हैं। इन भूतों का सामना करने के लिए हमें अपनी मानसिकता को
सशक्त करना होगा। 1. डर का डर, द फियर ऑफ पॉवर्टी। यह डर सबसे आम और सबसे शक्तिशाली होता है। लोग हमेशा यह डरते रहते हैं कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होंगे। यह भय उनकी सोच और निर्णयों पर असर डालता है और उन्हें स्थिरता और प्रगति से रोकता है। यह डर धन के लिए एक गहरी लालसा और चिंता पैदा करता है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। 2. किसी से आलोचना का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत से लोग इस डर से जूझते हैं कि वे दूसरों द्वारा आलोचना किए जाएंगे। यह भय उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है और उन्हें अपने विचारों और कार्यों को बदलने पर मजबूर कर देता है ताकि वे दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप हों। यह डर हमें अपनी वास्तविकता और उद्देश्य से भटकाता है। 3. स्वास्थ्य का डर, द फियर ऑफ इलनेस। यह डर व्यक्ति को शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अस्वस्थता के बारे में डराता है। यह भय कभी कभी असल बीमारी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति को चिंता और तनाव में डालता है जो खुद स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। 4. लव और लॉस, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। यह डर विशेष रूप से रिश्तों में होता है। यह डर किसी के द्वारा नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने या किसी प्रिय व्यक्ति से दूर हो जाने का होता है। यह डर मानसिक शांति को हानि पहुंचाता है और रिश्तों में अनावश्यक तनाव पैदा करता है। 5. बुजुर्ग होने का डर, द फियर ऑफ ओल्ड एज। यह डर अक्सर उन लोगों में होता है जो अपनी उम्र को लेकर चिंतित रहते हैं। वे सोचते हैं कि वे बूढ़े हो रहे हैं और अब वे कुछ नया नहीं कर सकते। इस भय से व्यक्तित्व में रचनात्मकता की कमी आती है और व्यक्ति अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति निराश हो जाता है। 6. मौत का डर, द फियर ऑफ डेथ। यह सबसे गहरी और सबसे सामान्य भय है। मृत्यु का डर अधिकांश लोगों को अपनी नश्वरता का एहसास कराता है और इस भय के कारण व्यक्ति जीवन के कई अवसरों को छोड़ देता है क्योंकि वह अज्ञात से डरता है। यह डर व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने थिंक एंड ग्रो रिच के मुख्य सिद्धांतों के बारे में जाना। जैसा कि नेपोलियन हिल ने बताया है, आपकी सफलता की कुंजी आपकी सोच और मानसिकता में है। जब आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप जीवन में कोई भी उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी यह ज्ञान साझा करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियोस के बारे में तुरंत जान सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए यहां हैं।